जरा सुनिएगा। लेकिन आने वाले वक्तों में ये बात हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मोदी अखंड भारत बनाने के चक्कर में गिलगित बल्तिस्तान पर जंग करना चाहता है। वाह वाह वाह, आपको सलाम भाईजान। अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में जंग होती है तो हमारा कराकुरम हाईवे वाला रास्ता बंद हो जाएगा। माय गॉड! अगर ये फिर भी नहीं मानते तो फिर वो बाकी बदमाशी रह जाती है। इसको बदमाशी को ना माना, मुझे पश्तो में कहते हैं, बदमाशी तो मैं नहीं मानता हूँ। फिर टोपक जबा कानून के बंदूक मेरा कानून है। आपका जी इलाका हम ले रहे हैं, जाहिर है अफगान इनका तो बाप भी वापस नहीं ले सकता अगर पाकिस्तान ये कहे कि हम वखान की पट्टी को जम कर रहे हैं अपने अंदर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि लाल टोपी की खाली खोपड़ी बोल लो या काली खोपड़ी बोल लो, उसमें एक बहुत ही मस्त प्लान आया है भारत को घेरने का। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि ये बात कर रहा है कि अगर भारत हमला कर देगा तो सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तान का और जो चाइना का जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेट रूट चाहिए। उसके लिए हमें वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। या तो राजी से मान जाए अफगान तालिबान, या फिर हम कब्जा कर लें उस पर। ये पाकिस्तानी जो आर्मी है उसको एक आइडिया दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही तालिबान, वही टीटीपी वाले इनको पेले जा रहे हैं। ये लोग अपनी औकात भी भूल जाते हैं कभी कभी। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी दबाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आने वाले वक्तों में ये बात हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जो मोदी अखंड भारत बनाने के चक्कर में गिलगित बल्तिस्तान पर जंग करना चाहता है, जब कश्मीर में आजाद कश्मीर को कब्जा करने की बात कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में हमें नजर आ रहा है कि दुश्मन की जो जंगी तैयारियां हैं, खास तौर पर नॉर्दर्न पाकिस्तान के लिए इनके इरादे बड़े वाजे हैं। अगर नॉर्दर्न पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में जंग होती है तो हमारा कराकुरम हाईवे वाला रास्ता बंद हो जाएगा। चाइना तक जाने के लिए हमें लाजमी दूसरे लैंड रूट्स चाहिए। अब चाइना तक जाने के लिए हमारे पास दो जमीनी रास्ते और हैं जो 59 या 60s या 70s या 80s में पॉसिबल नहीं थे, लेकिन अब पॉसिबल है। क्योंकि अब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, ताजिकिस्तान एक अलग आजाद रियासत है, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत है। मगर अब वक्त है कि थोड़ा सा अफगान भी इस एहसान को उतारने की कोशिश करें। हम उनसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन चाइना तक जाने के जो दो रास्ते हैं हमारे पास, जो कराकुरम हाईवे के अलावा हैं। एक रास्ता यह है कि चित्राल से वखान की पट्टी में दाखिल हुआ जाए और यहां से आप राइट टर्न करें और चाइना में सीधा दाखिल हो जाए। और ये चाइना के सिंकियांग, यानी यही सिंकियांग प्रोविंस में काशगर वाले सूबे में दाखिल होता है ये रास्ता। यानी बराह रास्त अफगानिस्तान से आप चाइना के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आपको गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुंजराब पास को भी बाईपास कर देते। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी लड़ाई हो रही हो, जो कि यकीनी तौर पर होगी, और कराकुरम हाईवे की ट्रैफिक बंद भी हो जाए, जो कि यकीनी बंद हो जाएगी आने वाली जंग में, तो फिर आपके पास दूसरा लैंड रूट जो है वो खुंजराब पास के जरिए है। आप चित्राल से दाखिल हो, आप राइट टर्न करें और सिंकियांग में दाखिल हो जाए। ये चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की टेरिटरी है, इंडिया का यहां पर कोई असर और रसूख नहीं है, ना वो इतनी गहराई में पहुंच सकता है। यह रास्ता कभी बंद नहीं हो सकेगा पाकिस्तान का। इसलिए यह लाजिम है कि पाकिस्तान चाइना तक जाने के लिए अपने मुख्तलिफ लैंड रूट्स बनाए। एक लैंड रूट पर एतबार करना हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। अब पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि अगर वो गैरतमंद होते, अगर वो मोहसिन कुश ना होते, एहसान फरामोश ना होते, तो वो खुद पाकिस्तान से कहते कि आपने हमारी इतनी मेहमान नवाजी की है, तो इस एहसान का बदला हम और कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम ये दे सकते हैं कि आपको हम वखान की पट्टी, आप इसको इस्तेमाल कर ले चाइना तक अपने सामान को ले जाने के लिए, लैंड रूट बनाने के लिए या ताजिकिस्तान जाने के लिए। अब इतने अच्छे तो वो है नहीं। सादी शिराजी ने इनके बारे में क्या कहा था मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। वो सादी का शेर आप देख लीजिएगा कि जो इनके बारे में उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कहत नासिल कहत और रजाल हो जाए और दुनिया में इंसान ख़त्म हो जाए, तब भी तुम कभी इन पर एतबार ना करना। वो इन अफगानों के बारे में जो सादी शिराजी ने कई सौ साल पहले शेर कही, तो जाहिर है सादी का ताल्लुक ईसाई से या पाकिस्तान से तो नहीं था। तो इन्होंने खुद से तो कभी इजाज़त नहीं देनी पाकिस्तान को, इतने तो ये अच्छे हैं नहीं।
दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान फिर इनसे ये कहे कि आप ये वखान की पट्टी हमें इस्तेमाल करने दें, हमें लीज पे दे दें, बेशक हम किराए पे ले लेते हैं, आपको हम इसका किराया दे देंगे, लेकिन इस पट्टी को हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपना एक अलग सड़क निकालते हैं। चाइना का जहां तक ताल्लुक है, चाइना भी अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए अपने इस वखान कॉरिडोर की सड़क को बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना इसको इंटरेस्टेड है इसमें कि चाइना को भी बराह रास्त एक लैंड रूट मिल जाएगा, बिकॉज अफगानिस्तान से वो मिनरल्स निकाल रहे हैं, मादनियात निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, यूरेनियम निकाल रहे हैं, लिथियम निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, तो उनको भी एक लैंड रूट चाहिए अफगानिस्तान से चाइना के लिए, और वो वखान की पट्टी के अंदर से ही वो सड़क जाएगी। तो वो एक सड़क जो अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड कर रही है, वही सड़क, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है, चाइना तो उसको तो कोई एतराज नहीं होगा। जैसे कहा, दूसरा तरीका है कि हम उनसे लीज की बात करें, तीसरा चाइना का प्रेशर डलवाएं। अगर ये फिर भी नहीं मानते तो फिर वो बाकी बदमाशी रह जाती है। तो बदमाशी को ना माना, मुझे पश्तो में कहते हैं, बदमाशी तो मैं नहीं मानता हूँ। फिर टोपक ज़बा कानून के बंदूक मेरा कानून है, आप कह जी इलाका हम ले रहे हैं, जाहिर है अफगान इनका तो बाप भी वापस नहीं ले सकता अगर पाकिस्तान ये कहे कि हम वखान की पट्टी को जम कर रहे हैं अपने अंदर। वो तो बॉटल नेक है छोटा सा, बिल्कुल। पाकिस्तान ने सिर्फ वहां पे चेक पोस्ट लगा के अपनी एक बॉर्डर कंट्रोल रखना है, ये पूरे अफगानिस्तान से इनका दाखिला ही बंद हो जाएगा वखान की पट्टी में। पाकिस्तान जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे उस रास्ते को, फिर हम सड़क एक ताजिकिस्तान की जाने बनाए, एक सड़क हम चाइना की तरफ बनाए, ताजिकिस्तान से भी चाइना का रूट निकाले, तो हमारे पास मल्टीपल रास्ते मिल जाएंगे हमें चाइना तक जाने के। अभी तक पाकिस्तान ने इस एक्सेस पर काम नहीं किया। जैसे कहा कि काम इसलिए नहीं किया कि 2 साल पहले तक तो अफगानिस्तान में अमेरिकन मौजूद थे, वहाँ जंगें हो रही थी, और ये ऑप्शन उस वक्त पाकिस्तान देता भी तो, बल्कि पाकिस्तान में कोई ऑप्शन सोचने वाला ही नहीं था कि ये बातें सोची जाती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो ये सब बातें नहीं सोचती, ये सब बातें तो अयूब खान सोचते हैं, जनरल ज़िया सोचते हैं कि ग्रैंड स्ट्रैटेजी पे कैसे खेलना। सियासी जमातें तो लूट मार करने के लिए आती है, इनमें तो कोई एक विजनरी थिंकर है ही नहीं। पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, सारे हरामखोर के बच्चे जो मुल्क तोड़ने लूटने आते हैं। लिहाजा ये तवक्को करना कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को लेगी जो पिछले 10-15 साल से जमहूरियत का अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत है, एक इम्पॉसिबल बात है। अमर मुस्तहिल जो कहते हैं अरबी, इम्पॉसिबल थे, हो ही नहीं सकता ये। सो ये काम अब हमें करना है, इनिशिएटिव आर्मी को ही लेना पड़ेगा कि हमको हर सूरत में वखान की पट्टी को पाकिस्तान के अंदर जम करना है। इसके लिए क्या डिप्लोमेसी करनी है, अफगानों से क्या बात करनी है, चाइनीज से क्या बात करनी है, क्या स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज करनी है, कितनी सख्ती करनी है, कितना उनको किराए पे देना है, कितना सख्ती करके जम कर लेना, ये सारी बातें डिसाइड की जा सकती हैं। दैट्स अ सेकेंडरी इशू। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो ये है कि हमको हर हाल में वखान की पट्टी को डिप्लॉय करना है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। वो एक छोटी सी पट्टी है जो अफगानों के किसी काम की नहीं है, आज तक अफगानों ने इससे कोई फायदा नहीं उठाया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि देखो, प्लान तो बहुत मस्त है इस लाल टोपी का, वाखान कॉरिडोर को कब्जा करने का, लेकिन मतलब अपनी औकात भूल जाते हैं पाकिस्तानी यार। मतलब कौन सी आर्मी की बात कर रहे हो? सरेंडर आर्मी की, वो कब्जा करेगी उस पर। उधर बेटा तालिबान बैठे हैं, पेल दिए जाओगे। कभी भी जाओ ना आमने सामने से, कभी देखो लड़के देखो तालिबान पे। ये कि देखो, लाल टोपी हमारा एंटरटेनमेंट का तो बहुत अच्छा काम करता है भाई, और भाई होना भी चाहिए ऐसे 1-2 और पाकिस्तानी होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो कि हमारे एंटरटेनमेंट का काम करते रहें। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।